निगम कल्पतरोरगलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत रूपी जो फल है वो कहां से प्राप्त हुआ? निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्षों से हमको भागवत रूपी फल प्राप्त हुआ। किसी ने पूछा ये फल कैसा है जी? कह दिया गलितम, गलितम माने पका हुआ। कह दिया केवल पकाई हुआ है कि कुछ इसमें स्वाद भी है? बतला दिया बहुत मीठा है। अरे तुम्हें कैसे पता, तुमने तो चखा नहीं है। कह दिया चखा नहीं है लेकिन अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। प्रमाण भी दिया है। शुक मुखाद्रव संयुतम, सुखदेव जी महाराज की चोंच जिसमें लगी हुई है। साधारण रूप में भी अगर देखा जाए, इतना तो हम सब जानते हैं कि जिस फल में तोते की चोंच लगी हो वो फल स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है ना। कभी बाजार में खरीदने जाएं और किसी फल में तोते की चोंच लगी हो और वो कहीं तराजू में आ जाए तो हम लोग कहते हैं अरे भैया उसको निकालो मत, उसको रख दो, मीठा होगा। इतना हम लोगों को मालूम है। अब अंदाजा करो, साधारण फल में कोई साधारण तोता चोंच लगा जाए, हमें पूर्ण भरोसा है कि ये मीठा ही होगा, तो बताओ ये तो कैसा दिव्य फल है। और अलौकिक फल में सुखदेव जी महाराज जैसे संत की, सुखदेव जी जैसे परमहंस की चोंच जिसमें लगी होगी, भला उसका स्वाद कितना होगा। इसलिए शुक मुखात मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम, इसको पीना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों जी, अभी तो आप कह रहे थे कि फल है, मीठा भी है, पका हुआ भी है, लेकिन इसको खाने के लिए क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि फल तो खाने की विषय वस्तु है, पीने की तो नहीं है। आपके हाथ में कोई पपीता रख दे और कहे इसे पियो, ये वाक्य सही है कि गलत है? तो गलत होगा। कोई सेब रख दे हाथ में, कहे कि इसको पियो, तो भैया ये वाक्य सही नहीं है। कोई सेब दे और कहो खाओ इसे, तो सही है। तो यहां सूत जी महाराज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते? पहले तो कह रहे थे कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और तीसरे चरण में कह रहे हैं कि पिबत भागवतम, पीने की बात क्यों? कह दिया भैया पहले पूरा तो पढ़ो। पिबत भागवतम रसमालयम, फल तो है, लेकिन जिस फल का अगर रस निकाल लिया जाए, संतरा हो, मौसमी हो, जब तक फल के रूप में तब तक तो खाया जाए, और कहीं उसका रस निकाल लिया जाए तो खाओगे कि पियोगे? फिर तो पियोगे ना। तो ये भागवत रूपी फल की जो विशेषता है, जो कथाएं हैं, ये तो बिल्कुल रस के समान है। फल में तो त्याज्य वस्तुएं भी होती हैं, पूरा फल तो नहीं खाया जाता। अगर गुठली निकल आए तो गुठली तो नहीं खाते, छिलका होता छिलका हटा देते हैं, बीज भीतर आ जाए तो बीज हटा देते हैं। लेकिन भागवत कथा की ऐसी विशेषता है, ये ऐसा फल है जिसमें मात्र रस ही रस है, ना इसमें गुठली है, ना इसमें छिलका है, और ना इसमें बीज है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो रसों का भंडार है। किसी ने पूछा कितनी बार हमें ये कथा का पान कितनी बार करना है, कितनी बार पीना है? सूत जी महाराज कहते हैं मोहर हो, बार बार पीना है। मोहर हो का अर्थ होता है बार बार। अरे भैया कोई गिनती तो होगी। कह दिया जब तक जीवन है तब तक इसे बराबर सुनते रहो। अरे एक बार सुनना है कि 2 बार सुनना है कि 5 बार सुनना है, 10 बार सुनना है? पहले ये तो बताओ कि कितनी बार सुनकर उद्धार होता है।
परीक्षित जी का तो एक ही बार में सुनकर उद्धार हो गया था, और एक हम लोग हैं जो जीवन भर सुनते चले आ रहे हैं, आज तक उद्धार नहीं हुआ। तो ऐसा कोई गिनती, कोई गणना, कोई संख्या हो जो हमें बताती जाए कि इतनी बार सुनकर ही उद्धार होगा, तो उतनी बार सुनकर हम अपना काम पूरा करें। संत कहते हैं ऐसी बात नहीं। भगवान की कथा तो हमें बार बार सुनना चाहिए, और यदि तुम्हारा मन भर चुका है तो समझ लो कि अभी तुमको सुनना आया ही नहीं। भगवान की कथा का क्या रस है, क्या आनंद है, अभी आप लोग जानते नहीं हो। अगर जानते होते तो यह प्रश्न नहीं होता। और जो कथा को सुनकर भी थक जाए, समझ लो कि अभी वो श्रोता बना नहीं है। और ये बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रभु की कथाओं को सुनकर जो थक जाए। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, 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 रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि श्रवण रंध्र अहि श्रवण रंध्र अहि भवन। ये भगवान की कथा की विशेषता है। प्रभु की कथा की विशेषता यह है कि जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार हमको और अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए। और कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो कभी भगवान की कथा सुनते ही नहीं है, और उनसे पूछो कि क्यों नहीं सुनते, समझ में नहीं आती। कथा समझ में नहीं आती इसलिए सुनते नहीं है। और कब सुनोगे, जब समझ में आने लग जाएगी, सो ही सुनेंगे। वो एक व्यक्ति तैरने के लिए गया, जल में तैरना जानता नहीं था। अब बिना सीखे जो ही कूदा सो डूबने लगा, गोते लग गए 2-4। तैराक ने बचाया, मरते मरते बचा। और जो जल के बाहर निकला, बड़ी जोर की खांसी होने लगी, आंखें बेचारी की निकल पड़ी होती, मर गया होता, घबरा गया। तैराक ने पूछा, जब तैरना नहीं आता था तो अकेले आए क्यों? अरे भैया, आज के बाद कभी नहीं आएंगे, आज के बाद पानी में पैर नहीं रखेंगे। कह दिया कभी पैर नहीं रखोगे? कह दिया रखेंगे, जब तैरना सीख जाएंगे तभी पानी में आएंगे, तब तक आएंगे ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ गए आप लोग? अरे जब तक पानी में पैर ही नहीं रखोगे तब तक तैरना कैसे सीखोगे? भले ही हमको कथा समझ में ना आवे, लेकिन हमको बराबर कथा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 वो हमारी कथाएं बुद्धि में प्रवेश करने लग जाती है। जो विषय हमको समझ में नहीं आता ना, वो विषय भी हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। इसलिए भगवान की कथा हमें बार बार सुनना चाहिए। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। दो को निमंत्रण दिया, रसिक और भावुक। ये दो प्रकार के श्रोता कथा सुनने के लिए आमे। किसी ने पूछ दिया, क्यों भैया
कथा सुनने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, और क्या जरूरी है कि जो कथा सुनने आए हैं वो सारे श्रोता रसिक ही हों, और ये भी क्या जरूरी है कि सारे श्रोता भावुक हों। उनमें ऐसा भी तो कोई होगा जो ना तो रसिक है ना भावुक है, और आ गया देखी देखा, भाई कथा हो रही तो हम भी चले। अगर वो बिना रस के और बिना भाव के कथा में आ जाए तो उसे भगाएंगे क्या? जब उसको भगा नहीं सकते तो फिर यहां पर ऐसा लॉकडाउन लगा भी क्यों रहे हो? ऐसी कंडीशन भी क्यों लगा दी कि केवल रसिक आ जाएं और भावुक आ जाएं? भैया ये यहां से शब्द हटा देना चाहिए, कथा तो सबको सुनना चाहिए, ये यहां लिखना चाहिए। लेकिन सूत जी महाराज की वाणी, सूत जी महाराज कहते हैं ये बात सही है कि कथा पर तो सभी का अधिकार है, लेकिन निमंत्रण दो को ही दिया जाता है। जो रसिक श्रोता हैं वो आ जाएं, जो भावुक श्रोता हैं वो आ जाएं। और जो रसिक या भावुक ना हो तो, और अगर आ भी जाएंगे तो परेशानी क्या है? तो परेशानी सुन लो, इनको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? जो बिना भाव के श्रोता हैं, जो बिना रस के श्रोता हैं, इनको निमंत्रण इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक व्यक्ति जिसे कथा से कोई लेना देना नहीं, वो देखा देखी आ गया, सब जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, इसे कथा से कोई मतलब नहीं, और बीच में आकर बैठ जाए तो समस्या ये होगी कि ना तो खुद कथा सुनेगा और ना बगल वाले को सुनने देगा। जैसे एक जगह प्याऊ लगी, मान के चलो आप ही ने प्याऊ लगाई, मन में ऐसा भाव आया कि जो भी यहां से राहगीर निकलेंगे जल की सेवा करूंगा। एक व्यक्ति आया आपके पास, आपने जल का लोटा उठाया और कहा लो जल पीजिए। सामने वाले ने पूछा ये बताओ कि ये प्याऊ लगाई किसने? आपने लगाई है? आपने उत्तर दिया नहीं नहीं ठाकुर जी ने लगाई, भगवान की लगाई हुई है, आप तो जल पीजिए। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ कि कितने बजे आते हो? आपने कहा सवेरे 9 बजे आते और 5 बजे जाते, आप तो जल पीजिए। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ पानी कहां से भर कर लाते हो? आपने कहा पास में ही कुआं है, कुआं से जल भर के ले आता हूं, आप तो जल पीजिए। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ कि ये जल ठंडा है कि गर्म? आपने कहा ठंडा है, पीकर देखो। उसने फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ ठंडा कैसे किया? कह दिया भैया घड़े में भर दिया था, ठंडा हो गया, आप तो पीकर देखो। फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ कि खारा है कि मीठा? आपने कहा मीठा है, एक बार पीकर देखो। सारे प्रश्नों का उत्तर एक बार में ही मिल जाएगा। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया ये तो बताओ कि ये लोटा से जो पानी पिला रहे हो उसे मांज लिया कि नहीं? जूठा तो नहीं है? हाथ जोड़ लिए, महाराज ना ये जूठा है और ना ही ये खारा है और ना ही ये गर्म है, ठंडा है, आप तो जल पीकर देखो। सामने वाले ने कहा हमें प्यास ही नहीं लगी, हम तो वैसे ही जानकारी कर रहे थे। ईमानदारी से बताइए, जिस व्यक्ति को प्यास लगी होगी वो कभी जीवन में ऐसे प्रश्न पूछता है क्या? कभी भी वो पूछेगा कि ये प्याऊ किसने लगाई है, कब लगाई है, क्यों लगाई है, कहां से पानी भर कर लाते हो, कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, क्या लेना देना? वो तो आएगा, अंजलि बनाएगा, जल पिएगा और अपने मार्ग निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कथा की भी प्यास होती है। सुंदर भव्य आयोजन हो रहा था कथा का, और कोई श्रोता अपने घर से निकला कथा सुनने के लिए, और रास्ते में कोई श्रीमान जी मिल गए। पता उनको भी है कि कथा हो रही है, लेकिन वो जा नहीं रहे, वो बैठे हुए हैं घर पे। और एक रसिक श्रोता अपने घर से निकला कथा सुनने के लिए, वो टोकेगा जरूर, कहां चल दिए ऐसी ठंड में, कथा हो रही है, कथा सुनने जा रहे हैं, तुम भी चलो। हाँ हाँ सुना तो हमने भी है, कल कथा की कलश यात्रा निकली थी, देखा था, तो जब पता है तो आप भी चलो कथा सुनने के लिए। अब वहीं बैठे बैठे सारी जानकारी।
ये बताओ, ये कथा परीक्षित जी करवा क्यों रहे? इनको कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया क्या? आपकी बात नहीं कर रहे, दुनिया की बात है। ये कथा करवा क्यों रहे? अब प्रश्न देखो कितना अटपटा। इन्हें क्या जरूरत है कथा कराने की? इन्होंने कहीं बोल रखी थी? आपने उत्तर दिया ये तो नहीं पता, लेकिन कथा हो रही हम तो इतना जानते हैं। आप भी चलिए। अब फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ वहां व्यवस्थाएं कैसी है? कह दिया अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप भी चलिए। फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कथा कहने कौन आया है? आपने बता दिया पंडित जी का नाम, ऐसे ऐसे वो वक्ता हैं। अच्छा, कथा कैसी करते हैं? अरे भैया कथा तो कथा ही है, आप तो चलो ना कथा सुनने के लिए, सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं एक बार में मिल जाएगा। फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि संगीतमयी कथा है या केवल सादा कथा ही है? नहीं, संगीत का भी आनंद मिलेगा बीच बीच में, आप तो चलिए। फिर ये बताओ, सर्दी बहुत है, वहां चाय मिलती है क्या? कह दिया भैया कथा में भी कोई सर्दी है, आप तो कथा सुनने चलो, प्रसाद जरूर मिलेगा, जो भी मिले, लेकिन आप चलिए जरूर। फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि कितने दिन और चलेगी? आपने कह दिया 5 दिन और चलेगी अभी। फिर प्रश्न कर दिया, भंडारा कौन से दिन है? भंडारा 24 को है। आप भी चलिए। सामने वाले ने उत्तर दिया, सुनो इतना फालतू समय अपने पास तो नहीं है, तुम ही जाओ कथा सुनने के लिए। अब तुम ज्यादा जबरदस्ती कर ही रहे हो तो हम भंडारे वाले दिन देखेंगे, जरूर आएंगे। तो कहने का भाव, उसे कथा की प्यास नहीं है, इसलिए बैठे बैठे दुनिया भर के प्रश्न तो पूछ लिए, लेकिन कथा में आने वाला नहीं है। और वही किसी प्यासे व्यक्ति को कथा का पता चल जाए कि कथा हो रही है, और वो कथा का पिपासु, उसे ना तो ये मतलब कि कौन कथा कराने वाला, ना उसे ये मतलब कौन सुनाने वाला, व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रसाद क्या मिलता है, भंडारा होता है कि नहीं होता, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो कथा सुनने आएगा, कथा सुनकर आरती प्रसाद लेकर अपने घर जाएगा। इसलिए ऐसी कोई समस्या ना आ जाए कथा में, पहले नियम बना दिया, मोहर हो रसिका भवे भावुका, केवल रसिक और भावुक श्रोता ही कथा में आवेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। और भैया कोई ऐसा व्यक्ति कथा में आ भी गया, आप देखना कथा नहीं सुनेगा, वो पूरे पंडाल में नजर घुमाता हुआ कमियां ढूंढेगा, कहां कमी रह गई। और कोई कमी अगर रह गई तो विचार करेगा कि कथा के बाद परीक्षित को पकड़ लूंगा और कहूंगा, सुनो कथा तो करा रहे हो, लेकिन यहां पर 2-5 रजाइयां और रखवाओ। जो कथा में मन ना लगावे, उसे इन सारे प्रसाधनों की आवश्यकता पड़ती है।